स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की कुछ सर्विसेज के बारे में जो कि अभी रिलीज़ हुई है। यूनियन पब्लिक सर्विस, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी कुछ पोस्ट जो है वो अभी रिलीज़ हुई है। लास्ट डेट इसकी जो एग्ज़ाम फील करने की रहेगी वो 16 है। लास्ट डेट रहेगी इसकी करेक्शन वगैरह की, वो 16 है। लास्ट डेट रहेगी पेमेंट की और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की, वो 9/6 है। ओके, तो अभी तक आपके पास टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसमें। और तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको, अगर जब आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको OTR करना होगा, जिसको कहते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ये यूपीपीएससी का जो फॉर्म है वो आपको फिल करने का मौका मिलेगा। ओके, तो पहला स्टेज है इस फॉर्म को फिल करने का, वो है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहला स्टेज ये है। सेकंड स्टेज क्या है इस फॉर्म को फिल करने का? सेकंड स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के बाद आप इस सेकंड स्टेज पे आप इस फॉर्म को फिल करोगे। देन थर्ड स्टेज आ जाता है आपका, थर्ड स्टेज रहेगी फ़ीस कन्फर्मेशन की। तो थर्ड स्टेज में आप फ़ीस जो है वो फिल करोगे। तो अब इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि अगर अपनी डिटेल जो एक बार फिल कर देता है, तो आप एक बार अपनी डिटेल जो भी आप अपनी फिल करें तो उसको एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आपने डिटेल फिल की हो उसको एक बार करेक्टली चेक कर दीजिएगा, बिकॉज़ करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसमें ये चीज़ भी मेंशन की गई है। तो इन द इवेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैंडिडेट इन द कंसीलमेंट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पेंडेंसी ऑफ एनी केस, क्रिमिनल केसेस, कन्विक्शन मोर देन वन हस्बैंड, और मतलब कुछ इस तरीके की क्रिमिनल केसेस में अगर कोई स्टूडेंट पाया जाता है, कोई कैंडिडेट, तो क्या होगा, इसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इसमें। नो प्रेजेंटेशन, नो रिप्रेजेंटेशन फॉर और एनी चेंज विल बी एंटरटेन। मतलब आफ्टर द लास्ट डेट के बाद अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो कोई चेंज नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप कोई भी अपनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करेक्टली एक बार चेक कर लीजिए, तभी आप अपनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कीजिएगा। तो इसमें काफ़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट है, डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो इसमें रहेगी। अब सबसे पहले फॉर्म को फिल करने से पहले फ़ीस क्राइटेरिया इसका समझ लेते हैं, क्या फ़ीस क्राइटेरिया रहेगा इसका। तो जो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और OBC है, उनके लिए इस फॉर्म को फिल करने की फ़ीस रहेगी इसमें 105, इसमें लिखा आ रहा है ऑनलाइन प्रोसेस फ़ीस, एंड 105। एंड जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए इस फॉर्म को फिल करने की फ़ीस रहेगी 65 रुपीज़। दैन जो डिसेबल कैंडिडेट है, अगर PWD कैंडिडेट हैं, उनको इस फॉर्म को फिल करने की जो फ़ीस है वो है 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ आपको फिल करना, पेमेंट करनी होगी। एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़ है। ओके, तो अब इसमें जो डिपार्टमेंट है जो अवेलेबल है इस पोस्ट को अगर आप फिल करना चाहते हो, तो क्या क्या डिपार्टमेंट है, तो कौन कौन सी डिपार्टमेंट में आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी मिलेगी, और अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें डिमांड की गई है। पहला है लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में आप देखिए इसमें पोस्ट का नाम क्या है, फार्म मैनेजर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, फूडर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये डिपार्टमेंट है। एंड इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, मतलब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इसमें वन कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आप जिससे PDF में लिखा है आप इसको देख सकते हैं। इसमें एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर इस पोस्ट को आप फिल करना चाहते हो तो क्या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन बताई जा रही है कि आपकी PG होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चर फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ और इंस्टीट्यूशन, और या फिर ग्रेजुएट होनी चाहिए आप एग्रीकल्चर में विद 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर। मतलब ये मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन उसी के बेसिस पे होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो। देन आपके दूसरा है उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट में, तो इसमें भी आपका कुछ फार्मिंग इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, जिसमें डेयरीज़ वगैरह की आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो डिप्यूटी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए पोस्ट रहेगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 6 है, 6 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में रहेंगी 4, अनरिजर्व एंड 2 रहेगी OBC के लिए,
ठीक है, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो नंबर ऑफ पोस्ट एंड देन इसमें एज लिमिट है 21 से लेकर 40 तक की। एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन डेयरी टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका डेयरी साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें जो भी आपको कोर्स करना है तो आप अपने जो भी आपको डिपार्टमेंट या फिर जो भी आपको पोस्ट फिल करनी है तो उस पोस्ट को फिल करने से पहले आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फॉर्म को फिल कर देते हो इस एक पोस्ट के साथ और मानो आपकी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपकी फॉर्म का मतलब रिजेक्ट हो जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगी पोस्ट। तो इसलिए क्वालिफिकेशन होनी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी फॉर्म को फिल करते हैं तो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देन आती है डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर यूपी, जिसमें आपकी पोस्ट रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल परफॉर्मिंग आर्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 1 है। एंड इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसमें बताई जा रही है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट रेटो 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका आर्ट में। सेकंड चीज़ मतलब क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए लेकिन आपके साथ साथ आपके पास आर्ट में भी आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है, ये चीज़ें बताई। देन आती है आपकी डायरेक्टर ऑफ म्यूज़ियम यूपी, तो इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कियोलॉजी इसमें ये पोस्ट रहेगी। देन आप इसमें देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 दिखाई जा रही है इसमें। देन एकेडमिक जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयरटू। ओके, ये आपकी कुछ क्वालिफिकेशन बताई जा रही है। देन हम बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ म्यूज़ियम यूपी, तो यही चीज़ है, इसमें भी असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट वेयर के लिए है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 1 है कैटेगरी वाइज। देन आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन बताई जा रही है इसमें पोस्ट वगैरह फिल करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपकी इन हिस्ट्री में फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और इंडिया और डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी। बाकी आप डिटेल इसमें पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी आप ऑनलाइन भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आप ऑनलाइन भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी मैं इस पीडीएफ को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसपी इंस्टीट्यूट का उस पर मैं भी इस पीडीएफ को सेंड कर दूँगी, ताकि आप अपनी डिटेल जो भी बच्चा इस फॉर्म को फिल करना चाहता है तो उसको फिल कर सकता है। देन है डायरेक्टर ऑफ म्यूज़ियम यूपी की, जिसमें ये पोस्ट रहेगी संग्रहालय अध्यक्ष की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, पीजी डिग्री होनी चाहिए आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी और कल्चर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड, तो ये आपकी बताई जा रही है। देन डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस, इसमें भी आपकी जो पोस्ट है फाइल एरिया कंट्रोल ऑफिसर। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है इसमें। एंड एज लिमिट है 21 से लेकर 40 तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फाइनल कंट्रोल ऑफिसर मस्ट पोजेस डिग्री इन मास्टर ऑफ साइंस जियोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाय लॉ, मतलब ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दैन आयुष डिपार्टमेंट यूपी है, इसकी भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पोस्ट है। एंड प्रिंसिपल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है इसमें। दैन पे स्केल भी इसका काफ़ी अच्छा पे स्केल है इसका। एंड एज लिमिट 35 से लेकर 50 तक की एज लिमिट होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी होम्योपैथी में। एंड होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ नॉट लेस देन द टीचिंग कैडर और प्रोफेसर इन अ डिग्री, मतलब आपके पास कुछ टीचिंग टाइप का कुछ इस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री टाइप, लाइक होम्योपैथेटिक कॉलेज फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स का, मतलब कहीं का आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए जिसमें आपने होम्योपैथी वगैरह में कुछ पढ़ा रखा हो। दैन रिलेवेंट सर्विस रूल्स ऑफ पोस्ट। दैन आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट यूपी, इसमें भी आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। प्रोफेसर की पोस्ट रहेगी इसमें। एंड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर रहेंगे ऑर्गन मेडिकल केयर रिपेटरी मटीरियल मेडिका फार्मेसी, तो ये आपकी कुछ इसमें क्वालिफिकेशन भी इसमें बताई जा रही है। दैन रिलेवेंट दैन आयुष होम्योपैथी डिपार्टमेंट यूपी, इसमें भी कुछ ना कुछ सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। काफ़ी और भी अदर पोस्ट है जिसमें है उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी डिपार्टमेंट, तो इसको एक बार आप डिटेल से इंफॉर्मेशन को एक बार आप पढ़ लीजिएगा।
ओके, ये है देन है आपकी उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी डिपार्टमेंट। इसमें भी आपके नंबर ऑफ़ सर्विस अवेलेबल हैं और आप इसमें क्वालिफ़िकेशन को भी एक बार रीड कर लीजिएगा कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसके बता देती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के। मिनिमम आपके पास अगर कोई भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिस भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हो। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो भी आप क्वेश्चन करो अगर गलत कर देते हो तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और आप नहीं कुछ भी फिल करते हो तो कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगी द नॉलेज ऑफ हिंदी जो है वो आपकी इसेंशियल होनी चाहिए। एंड डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज मतलब 1 जुलाई से आपकी 2025 तक ही काउंट होगी। दैन इम्पॉर्टेंट और क्या है, आफ्टर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन कमीशन एनी रिक्वेस्ट ऑफ चेंज इन कैटेगरी एंड क्वालिफिकेशन विल नॉट बी। मतलब अगर आप जैसे ही आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है जो लास्ट डेट है उसके बाद आपकी कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो आप अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपने उसमें कोई भी दिक्कत नहीं क्रिएट कर रखी हो, मतलब कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना डाली हो जिसमें आप बाद में आपको टेंशन लेनी पड़े, जो आपको बाद में करेक्ट करनी पड़े। ओके, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। रिज़र्वेशन का जो बेनिफिट लेता है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिल करने होंगे। देन हम बात करते हैं बाकी अदर कैंडिडेट्स की, जैसे कि जो भी अगर आप जनजाति वगैरह का पिछड़ा वर्ग का जो भी है ये सारे आपका फॉर्म्स शो किए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में, ये सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी इसमें शो किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, इसमें आप देख लीजिए ये इस तरीके का परफॉर्म आपका ये रहेगा। सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, जो पर्सन डिसेबल कैंडिडेट है, परमानेंट डिसेबल्ड, कंप्लीट परमानेंट पैरालाइज ऑफ, मतलब उसके लिए कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट है। ये आपको सर्टिफिकेट ये आपका सर्टिफिकेट जो इस तरीके से रहेगा। जैसे अगर आप स्क्राइब वगैरह की फैसिलिटी भी लेते हैं, मतलब ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें। एंड सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में आपका इस तरीके का सर्टिफिकेट जो है ये रहेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इन केस ऑफ अदर दैन दोस्त, मतलब ऊपर से जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, जो ऊपर डिसेबिलिटी दोनों चीज़ों से अलग जो आपकी डिसेबिलिटी था उस केस में इस तरीके का कुछ सर्टिफिकेट का ये पैटर्न आपका रहेगा। ओके, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस एग्ज़ाम या फिर इस जॉब से रिलेटेड। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट लगे या फिर आपको और भी किसी डिपार्टमेंट के पोस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी है। और आप एसपीपी इंस्टीट्यूट पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अगर कोई भी डाउट लगे या फिर आपको किसी और गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ओके, इस चैनल को वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए।